हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैटिक से रिलेटेड कंसेप्ट सीखी थी कि स्टैटिक बिहेवियर और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आप लोगों को इनहेरिटेंस का एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये मैंने पेंट में बना के बताता हूँ। ठीक है। और मैं इसकी डेफिनेशन आपको, जब मैं कोड लिखूंगा ना, तब उस टाइम आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस मीन्स होता है रियूजेबिलिटी। तो रियूजेबिलिटी मीन्स जब कोई बेस क्लास होती है, मतलब पेरेंट्स क्लास, तो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं उनका यूज जो चाइल्ड क्लास होता है या डिराइव्ड क्लास होता है वो कर सके, इसके लिए हमें इनहेरिटेंस कंसेप्ट काम में आती है। ठीक है। तो इसलिए हम इसे रीयूजेबिलिटी कहते हैं, मतलब जो पेरेंट क्लास होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को उनका चाइल्ड यूज कर सके, इसलिए रीयूजेबिलिटी। ठीक है। तो जो इनहेरिटेंस होता है, तो ये मेनली जो होता है हमारा सी प्लस प्लस में, तो उसके अंदर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। तो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा आर्किटेक्चर और एक होता है एक्सेस स्पेसिफायर। तो जावा एक सेफ लैंग्वेज है और सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए इनने एक्सेस स्पेसिफायर की जो कंसेप्ट है इसमें से रिमूव कर दिया है। ठीक है। तो इसमें केवल अभी आर्किटेक्चर बेस पे इसका डिवीजन हुआ है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर। ठीक है। मतलब कि आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इसके कितने पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर, अब अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर में हमारा होता है एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सॉरी 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 इनहेरिटेंस। ठीक है। ये हो गया हमारा इसको थोड़ा मैं साइड में कर दूँ ताकि जगह मिले। ठीक है। हम एक काम करता हूँ, आपको मैं ना 2 मिनट में बताता हूँ, यूँ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं उसको क्रॉस करूँगा। देखो, एक होता है सिंगल लेवल और एक होता है हमारा मल्टी लेवल। और होता है हमारा एक मल्टीपल लेवल, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक होता है हमारा हायरार्किकल, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है। तो मैं इनमें से ना आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर देता हूँ पहले कि क्या होता है इनका मतलब। ठीक है। तो जो हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस होता है उसमें ओनली वन पेरेंट क्लास और वन डिराइव्ड क्लास होती है। ठीक है। तो वो सिंगल लेवल होता है। और मल्टी लेवल में ऐसा, मल्टी लेवल मीन्स होता है कि एक पेरेंट क्लास और उसको एक्सटेंड करने वाली एक डिराइव्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास को एक्सटेंड करने वाली फिर एक डिराइव्ड क्लास और आगे ईटीसी एक्सेट्रा। मीन्स ये चलता ही रहेगा, उसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है इसका मतलब क्या होता है कि दो पेरेंट क्लास और एक डिराइव्ड क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास। तो मतलब दो पेरेंट क्लास क्लास को जब एक डिराइव्ड क्लास एक्सटेंड करता है तो उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, जो कि जावा में इसे रिमूव कर दिया है। ठीक है। इसको जावा में रिमूव कर दिया गया है। ये सी सी प्लस प्लस की कंसेप्ट है। ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ये जावा में नहीं है। ये और क्यों नहीं है, क्योंकि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है और इसमें एम्बिग्यूटी मीन्स जो नेमिंग कन्वेंशन होता है, अगर मान लो कि दो पेरेंट क्लास है तो अगर दोनों में ही एक्स नाम का कैरेक्टरिस्टिक्स है और जब ये डिराइव्ड क्लास उसे एक्सेस करेगी तो उसमें एम्बिग्यूटी होगी कि किसका एक्स, किसके एक्स को इसमें एक्सेस करना है। ठीक है। तो वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इनहेरिटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है। मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये जो सिंगल लेवल मल्टी लेवल है ये मैं आपको कोड में एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होता है। ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, आप समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने बीच में उसको क्रॉस कर दिया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनहेरिटेंस का ट्री डायग्राम। तो जिस किसी को बनाना है बना लीजिए या फिर हम इसे आगे समझेंगे। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसी वीडियो में मैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करता हूँ और नेक्स्ट में मल्टी लेवल और फिर हायरार्किकल को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, इनहेरिटेंस। ठीक है। तो अब हम इसका कोड करते हैं। तो उसके लिए मैंने फाइल कॉपी पेस्ट की, इसको नेम दिया मैंने
इनहेरिटेंस एक्स, ठीक है। अब इसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन किया। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। ये हमारे पुरानी फाइल है स्टैटिक की, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये साइन अप ये एक्स्ट्रा हटा देता हूँ, इसको सेव। ठीक है। देखिए फ्रेंड, तो जिस किसी ने भी पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे वो जरूर देखिए, तो आपको अच्छे से इसको समझ सकते हो कि क्या कोड है। ठीक है, मैंने सारे वीडियो सिक्वेंशली इसमें अपलोड किए हैं, तो प्लीज़ जो कोई भी वीडियोस देख रहा है वो सिक्वेंशली देखे, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा उससे, सिक्वेंशली देखने से। ठीक है, इनहेरिटेंस एक्स, ठीक है, जो हमारा फाइल का नाम होता है वो हमारे क्लास का नाम होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा एंट्री पॉइंट फंक्शन लिखा होता है। ठीक है, तो इसकी लाइन होती है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग arg। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो जिस किसी ने देखा वो प्लीज़ पुराने वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने आपको टूल चेन भी एक्सप्लेन किया, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन किया, और पहला कोड कैसे लिखते हैं और उसमें एक एक वर्ड का क्या मीनिंग होता है वो सब मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। जैसे इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, तो हमें इनहेरिट मतलब जो फाइल का नाम है वो ही हमारे क्लास का नाम क्यों रखते हैं, और स्ट्रिंग क्या होता है, arg क्यों रखते हैं, और arg के जगह पे अगर हम भी रख दे तो भी चलता है क्या, मतलब वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सीख रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कमेंट में देता हूँ ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। क्लास, अब मैं एक काम करता हूँ, एक पेरेंट क्लास देता हूँ। चलो ठीक है, बेस और डिराइव्ड की जगह मैं पेरेंट क्लास नाम रखता हूँ। ठीक है, तो हम एक पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं, तो जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं पब्लिक इंट, एक काम करता हूँ मैं इसमें ए भी देता हूँ, ए पब्लिक इंट बी। ये हो गया हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इनको इनिशियलाइज करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पुराने प्रीवियस वीडियोस में दिया है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उसमें जाकर आप देख लीजिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, मैंने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल्स। ठीक है, तो आप देख लीजिए। हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम हमारे क्लास के नाम से मैच होना चाहिए। ठीक है, उसे ही हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दिस डॉट ए इक्वल टू, अब हम इसको एक काम करते हैं, अभी मैं आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ही इनिशियलाइज कर देता हूँ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रहने देता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल शॉर्टकट ऐसे एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्योंकि हमें अभी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में इंटरेस्ट है। क्योंकि जो भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऐसा भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर उसे विजिट कर लीजिए। बाकी मैं आप यहाँ पे आपको केवल सिंगल लेवल के कंसेप्ट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसका नाम मैं रख दिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जिस किसी को भी वीडियो ढूंढने में मुश्किल हो, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, और मैं आई बटन पे ऊपर भी लिंक दे दूंगा, तो आप उस पर जाकर भी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, और जावा में डिस्ट्रक्टर है या नहीं, और टूल चेन, ये सब आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है, उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पता करने के लिए कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आए भी या नहीं, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल दो, और ये क्या होता है, ये हमारा प्रिंटफ और प्रिंटफ जैसा ही होता है जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो डिस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ आप देखिएगा, जैसे हम क्लास पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कॉल होगा। तो ये तो हमारा सिंगल लेवल है, तो अभी मैं बताता हूँ 2 मिनट। ये पेरेंट क्लास पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर पब्लिक वॉइड फन वॉइड ले लेते हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिंपल सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए हम अभी सिंपल सिंबल डाल देंगे। इनसाइड फन, पेरेंट फन लिख देता हूँ ताकि आसानी हो समझने में।
एक काम करता हूँ, मैं एक और मेथड इसमें ले लेता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फन की जगह यहाँ पे मैं गन कर लेता हूँ। आप नेम कुछ भी दे सकते हो, तो अपने समझने के हिसाब से फन गन गन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो हो गया हमारा पेरेंट क्लास कंप्लीट, ठीक है। अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, मीन्स एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास होना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं एक और क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास एक काम करता हूँ, मैं चाइल्ड नाम रख देता हूँ। इसका मैं एक्स कर दूँ, क्योंकि अगर जावा में इनबिल्ट फंक्शन या क्लास हुई क्लास चाइल्ड नाम की, तो वो हमें एरर देगा, इसलिए मैंने इसको एक्स लिख दिया है। इसमें एक एक्सटेंड्स नाम का कीवर्ड होता है, जिससे कि हम उसे इनहेरिट कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में यहाँ पर एक्सटेंड की जगह पर मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। सी प्लस प्लस होता तो इसमें लेते हैं हम चाइल्ड एक्स कोलन 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 पब्लिक पेरेंट, ठीक है। ये सी प्लस प्लस का है। तो ये इसको एक काम करता हूँ मैं, आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ इन सी प्लस प्लस, ताकि आप लोगों को सी प्लस प्लस में भी आसानी होगी करने में, ठीक है। तो ये हमारा जावा का चल रहा है, तो अभी मैं आपको जावा में बताता हूँ। तो अब जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी मैं एक काम करता हूँ, दो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेता हूँ, पीक ले लेता हूँ इसमें, पब्लिक इंट क्यू। इसका भी हम एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया इसका, इसमें भी मैं पी को इनिशियलाइज करता हूँ मैं 51 से, दिस डॉट क्यू इसको इनिशियलाइज करता हूँ मैं 101 से, ठीक है। इसके अंदर मैं एक ही मेथड लेता हूँ, पब्लिक वॉइड सन ले लेता हूँ। तो इसमें भी सिस्टम डॉट इनसाइड सन, ठीक है। ये हमारे चाइल्ड क्लास भी क्रिएट हो गई है, देख लीजिए। ये हमारे पेरेंट क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स है और हमारे चाइल्ड क्लास के। अब देखिए, अब जैसे ही हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो चाइल्ड एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल देता हूँ, ताकि समझ में आए कि इसके इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट कर देता हूँ ताकि इसमें समझ में आएगा। अब आप देखिएगा फ्रेंड्स, कितनी खतरनाक कंसेप्ट है कि जैसे ही हम डिराइव्ड जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले जो है वो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वो क्यों होगा वो भी मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप देख लीजिए कि कॉल होता है या नहीं, ठीक है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट न्यू चाइल्ड, ये हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, इसको सेव किया। अब देखिए बिल्कुल खतरनाक कंसेप्ट, इसको मैं इधर कर देता हूँ। देखिए, अब जैसे कि आप लोग बोलोगे कि जैसे मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो पहले चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो मैं उस पाथ पे चला जाता हूँ जहाँ पर हमारी फाइल्स है, ठीक है, पहुँच गया। जावा के कंपाइलर से मैं कोड को कंपाइल करूंगा। अभी जावा का कंपाइलर क्या होता है ये मैंने आपको टूलचेन के अंदर एक्सप्लेन किया है, जिस किसी को नहीं पता वो टूलचेन वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये कंपाइल हो गया हमारा, इसको हम रन करेंगे। ये देखिए रन हुआ। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने चाइल्ड क्लास का जो है कंस्ट्रक्टर वो कॉल होने वाला था, लेकिन पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? अब इसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से रिलेट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पेरेंट क्लास मीन्स जो होता है, मतलब पेरेंट मीन्स आप आपके पापा समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले जो है हमारी पेरेंट क्लास आती है, उसके बाद ही तो चाइल्ड आता है ना, पहले पेरेंट्स आता है फिर चाइल्ड आता है। तो इसीलिए पहले जो है जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये पहले पेरेंट के पास जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले पेरेंट आया है, इसीलिए पहले पेरेंट के पास उसका कंट्रोल जाएगा। तो इसीलिए पहले जो है कंस्ट्रक्टर वो पेरेंट क्लास का कॉल होगा, उसके बाद में चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। और जब हम जैसे सी प्लस प्लस में देखेंगे, जो डिस्ट्रक्टर होता है, जो डिस्ट्रक्टर नाम की कंसेप्ट होती है सी प्लस प्लस में, उसका उल्टा होता है, ठीक है। कैसे? जैसे कि पहले पेरेंट
को कॉल हो, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन जब डिस्ट्रक्टर आता है तो जो डिस्ट्रक्टर होता है वो पहले चाइल्ड का कॉल होता है, उसके बाद में पेरेंट का कॉल होता है। ठीक है, तो वो तो मैं आपको C++ का जब मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसके अंदर आपको वो एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। तो अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि पहले पेरेंट का कॉल होगा फिर चाइल्ड का, क्योंकि पहले पेरेंट आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जो है हमारा कहाँ गया वो, ये देखिए, ये चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू मैं पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आपको करके बताता हूँ। obj.fun, ये देखिए, अब ये जो फन मेथड है, जो बिहेवियर है हमारा, ये पेरेंट क्लास का है, लेकिन हम इसको चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि ये वर्क होता है या नहीं। कंपाइल किया, रन किया, ये देखिए, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर फिर इनसाइड पेरेंट फन। ठीक है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो हमारी डिराइव्ड क्लास होती है वो अपने पेरेंट क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स को एक्सेस कर सकती है अगर वो पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो तो। ये मेन बात याद रखना कि अगर पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो तो ही इसे वो एक्सेस कर सकती है, नहीं तो नहीं कर पाएगी, प्राइवेट होगी तो। ठीक, अब ये सॉरी, ये तो था हमारा बिहेवियर को कॉल करने का। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस करते हैं। obj डॉट, मैं देखिए पहले पेरेंट क्लास के एक्सेस करता हूँ, फिर चाइल्ड क्लास का। हमारा चाइल्ड क्लास का था पी और क्यू, ये पी और क्यू हो गया, और हमारे पेरेंट क्लास के थे ए और बी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो ए बी है उसकी वैल्यू है हमारी 11 और 21, और पी और क्यू 51 और 101। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 सॉरी 21 51 सॉरी सॉरी 101। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ऐसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे आउटपुट में आएगा इनसाइड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, इनसाइड चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड पेरेंट फन, और फिर उसके बाद में 11 21 51 101। ठीक है, देखते हैं जो मैंने बोला वो होता है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही, पेरेंट कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, पेरेंट फन, 11 21 51 101। ये देखिए, ठीक है, अब हम थोड़ा इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि मैंने इसको प्रोटेक्टेड कर दिया। ठीक है, प्रोटेक्टेड कर दिया। आप देखिए, इसको कंपाइल करता हूँ मैं, कंपाइल हो गया, रन करता हूँ, ये रन हो गया। कोई डिफरेंस नहीं, देखिए ऊपर का भी सेम है आउटपुट और नीचे का भी आउटपुट सेम है। मैंने क्या हुआ था कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड हो तो उसे हमारी डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। लेकिन अब मजा देखिए, इसको जब मैं प्राइवेट करता हूँ, बस अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। मैंने इसको प्राइवेट किया, अब ये क्या बताएगा, देखिए देखिए आए मजे। इसमें लिखा है बी हैज प्राइवेट एक्सेस इन पेरेंट, मतलब जो बी है वो हमारा प्राइवेट है। और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो देख लीजिएगा। तो जो प्राइवेट होता है वो खुद को एक्सेस नहीं होने देता है। ठीक, तो ये हमारा प्राइवेट होने की वजह से जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस से एक, नहीं चलो इसको भी रहने देता हूँ मैं, रेफरेंस के लिए आपको याद रहेगा। बस जो बी जहाँ पर हमने इसको एक्सेस किया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्यू टू, ताकि आपको जब आप इसको रीड करोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी कि ये क्यों एरर आएगा इसमें। ठीक है, ड्यू टू प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर आउटसाइड क्लास इट कांट बी एक्सेसिबल। इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा मैं क्या लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा है कि मतलब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होने की वजह से ये क्लास के आउटसाइड वाले फंक्शन या क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, इसका सीधा सिंपल मतलब ये था। ठीक है, अब फिर से रन करेंगे तो देखिए अब सक्सेसफुली रन होगा, क्योंकि हमने जो एरर दे रहा था उसको हमने
कमेंट में डाल दिया है, जावा इनहेरिटेंस, ये देखिए आ गया 11, 51, 121 जो था हमारा बी की वैल्यू थी। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए ये तो था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो अब एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, मैं बता देता हूँ फिर से वापस। ये जो है ये हमारी है पेरेंट क्लास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर ये है हमारी चाइल्ड क्लास मीन्स डिराइव्ड क्लास, मतलब जो है इसने अपने पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को और जो फंक्शनलिटी होती है उसको एक्सेस करने के लिए ये एलिजिबल है, क्योंकि इसने यहाँ पर इसे एक्सटेंड किया है। और यहाँ पर देखिए एक्सटेंड होता है कि इम्प्लीमेंट होता है, तो जो इम्प्लीमेंट होता है उसका यूज़ मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि वो इम्प्लीमेंट क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तो आप एक्सटेंड को ही देख लीजिए। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप एक बार इसे अच्छे से। मैं एक काम करता हूँ इसमें, यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस की छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। इनहेरिटेंस, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज रीयूजेबिलिटी। ठीक है, बस आपको, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, बस आपको नॉर्मल ये चीज़ बस इतना याद रख लो, हो जाएगा अपना। जैसे आप रीयूजेबिलिटी याद रखोगे मीन्स एक बार इसने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया तो इसको हम रीयूज कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड करके। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे आप, इसे एक्सटेंड करना होगा। आप ये पब्लिक है तो आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हो, बट अगर ये प्रोटेक्टेड हुआ तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसे पब्लिक रखा है। एक बार कोड को अच्छे से देख लीजिए, मैं धीरे धीरे इसे स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, जिस किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये अच्छे से जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि मैं जो जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है वो बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने प्रीवियस में भी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ उसे आप अच्छे से देख लीजिए। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी मैंने जो मेरे वीडियोस हैं उनकी लिंक दे रखी है, तो आप प्लीज़ उन पर भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं।